नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 8 दिसंबर को दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन सूची जारी होने वाली है। तो 8 दिसंबर की जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के मन में सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं। तो कुछ कमेंट मुझे यहाँ पर आपके ऐसे मिले हैं जो ज़्यादा संख्या में लोग पूछना चाहते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर यह था कि क्या सर 8 दिसंबर की लिस्ट में बीएड वाले शामिल नहीं किए जाएंगे। और दूसरा कमेंट कुछ लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सर क्या 21 वर्ष से कम आयु वालों को होल्ड कर दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएड को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी केस लगाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो एक एक करके हम सभी सवालों पर बात करेंगे कि क्या 8 दिसंबर की लिस्ट में बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों की 21 साल से कम आयु है, क्या उनको होल्ड किया गया है या नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड केस के बारे में कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाया गया था उसका क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पता था कि राजस्थान का जो बीएड का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। तो उन्होंने जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन कर दिया था। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अधीन कर दिया था। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बीएड को लेकर फैसला देगा वही चीजें मध्य प्रदेश में लागू की जाएंगी। और मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम जो राज्य हैं उन सब में भी वही चीज लागू की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है वो सभी राज्यों पर लागू होता है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं चल रही है। बीएड की जो सुनवाई है वो चल रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में बीएड मामले की जो अगली डेट है वो है आपकी 14/12/2022, यानी कि अगली सुनवाई आपकी 14 दिसंबर को होने वाली है। अब यहाँ पर कुछ लोग के भी कमेंट आ रहे थे कि क्या सर 21 वर्ष से कम आयु वालों को होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले आपने बहुत सारे चैनलों पर देखा था, वहां पर कहा जा रहा था कि भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। तो उन चीज़ों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद मैंने सारी चीज़ वहां पर आपको क्लियर की थी कि ये 21 वर्ष का जो फैसला था वो क्या दिया गया था कोर्ट की तरफ से, उसको कुछ और तरीके से बताकर आपको गुमराह किया गया था। वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश में क्या कहा गया है। वहां पर यह कहा गया था कि जिनकी आयु 21 साल से कम है, अगर वो काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो उनको शामिल होने दिया जाए और उनके रिजल्ट को जारी ना किया जाए, उसे एक बंद लिफाफे में रखा जाए जब तक कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब अगर हम बात करें कि क्या बीएड को और जिनकी आयु 21 साल से कम है उनको 8 दिसंबर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो जैसा कि आपने देखा 17 नवंबर से 24 नवंबर तक अतिथि शिक्षक का पंजीयन चला। उसमें ना तो बीएड वालों को रोका गया है और ना ही जिनकी आयु 21 साल से कम है उन सब के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया अगर आपने 3 सत्र में 200 दिन काम किया है। तो ना ही विभाग की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया है कि बीएड वालों को रोका जाएगा या 21 साल से कम वालों को रोका जाएगा। सरकार की तरफ से सबको अलाउ किया गया है, सबसे सरकार ने पेपर दिलवाए हैं, सबको यहाँ पर अतिथि के लिए चयन करवाया है। उसके साथ साथ आगे की जो आपकी प्रक्रिया होने वाली है, यानी कि 8 दिसंबर को जो आपकी लिस्ट आने वाली है, इसमें भी सभी को शामिल किया जाएगा, चाहे बीएड वाले हों चाहे 21 साल से कम वाले हों, सबके इस लिस्ट में नाम शामिल होंगे। तो लिस्ट में नाम आने के बाद इनकी प्रक्रिया नॉर्मल जैसी बाकी लोगों की होगी वैसे इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब अगला सवाल आपका यहाँ पर ये हो सकता है कि सर अगर इनको शामिल किया जाएगा तो कैसे क्या सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। तो देखिए, बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा और जिनकी आयु 21 साल से कम है उनको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इनकी जो नियुक्ति रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन रहेगी। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा बीएड को लेकर और जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा 21 वर्ष की न्यूनतम आयु को लेकर, उन फैसलों के अधीन इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, अगर बीएड को सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है तो सरकार को उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बाहर करता है तो सरकार को उनको बाहर करना पड़ेगा। ऐसे रहेगा 21 साल का मामला। अगर हाईकोर्ट इनको अलाउ करता है तो सरकार को भी अलाउ करना पड़ेगा, और अगर इनको अलाउ नहीं करता है हाईकोर्ट तो इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, नियुक्ति नहीं दी जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें बढ़ने वाली है। तो अभी ना तो किसी को रोका गया है ना ही किसी को होल्ड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट ये कभी भी भर्ती परीक्षाओं पर स्टे नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ जो भी उन परीक्षाओं को लेकर केस होते हैं उन केस के माध्यम से उन भर्ती परीक्षाओं को अपने अंतरिम आदेश के अधीन करते हैं। यानी कि उन भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया तय समय से सारी आगे बढ़ेगी, लेकिन जो भी अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का रहेगा उसके आधार पर लास्ट में सरकार को वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से वहां पर नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रक्रिया यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि किसको अलाउ किया जाएगा किसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी सरकार सभी को अलाउ करेगी जब तक कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।
तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।